वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन की पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी या फिर फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक की एनर्जी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उसके साथ साथ 8 पोर्टल के बाद की एनर्जी भी यहाँ पे हम देखेंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी को लेकर। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ सोर्ड्स, और कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है फूल रिवर्स में, 4 ऑफ सोर्ड रिवर्स में, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। ओके, देखिए काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ बहुत ही मतलब खुश थे कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपसे बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करते थे, और यहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया या फिर किसी और जगह से आपको बहुत ज़्यादा नज़र में रखते थे। आपके साथ मतलब जो बिहेव करते थे वो बहुत ही मतलब प्यारा रोमांटिक बिहेवियर आपका उनका था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाते थे। काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको संदेह की नज़र से देखते थे, जिस वजह से वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ऐसा लग रहा है। और प्यार भी मतलब जितना दिखाना मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की थोड़ी सी झलक मुझे दिख रही है। देखिए, इससे आप खफा मत होना, ये बस मेरा मतलब यहाँ पे कार्ड में जो मुझे फील हो रहा है वही आपको मैं बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वो मतलब नज़र में रखते थे, नज़र के अंदर रखने की कोशिश करते थे काफ़ी हद तक। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा वो कोशिश करते थे। किससे आप मिलेंगे, किससे आप जाएंगे, कहाँ पे जा रहे हैं, किस दोस्त से मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे वो कोशिश करते थे काफ़ी हद तक। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर में उनका बहुत ही मतलब आना जाना था, बहुत ही मतलब पैशनेटली वो, देखिए प्यार तो जताते थे लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे उनको इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से वो पूरी तरीके से अपना जो प्यार है वो दिखा नहीं पाते थे। वल्नरेबल नहीं थे आप, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल अगर थे भी तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल नहीं थे। बहुत ही अपने अंदर सोच में कहीं ना कहीं जब भी आप प्यार को लेकर किसी बात को लेकर ज़्यादा मतलब जिज्ञासा करते थे, तब भी वो यहाँ पे आपको मतलब टाल देते थे कहीं ना कहीं। प्यार को लेकर, प्यार की बातें होने होने पर वो ज़्यादा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा सहम जाते थे, या फिर चुप हो जाते थे, या फिर आपसे उस बारे में बात करना नहीं पसंद करते थे। हम जेनजी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये ब्रेड क्रमिंग थी। थोड़ा सा मुझे ब्रेड क्रमिंग की मतलब फीलिंग्स आ रही है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेड मतलब थोड़ा थोड़ा जब जब प्यार दिखाने की ज़रूरत उनकी तरफ से होती थी या फिर उनको कुछ चाहिए होता था, तभी वो प्यार यहाँ पे दिखाते थे। उसके अलावा आपसे ज़्यादा यहाँ पे बातचीत वो नहीं करते थे, ज़्यादा यहाँ पे आपको खुलकर कुछ अपने बारे में नहीं बताते थे। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन पे इन्वेस्टेड थे, और इसी वजह से आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते थे। बहुत जल्दी आप यहाँ पे मतलब एग्जॉस्टेड फील करते थे। उनकी ये सब ख्याली जो मतलब जो भी कुछ है उनका मन रखने के लिए आपने बहुत ज़्यादा किया है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे मुझे आप दोनों का मतलब जो मीटअप कह सकते हैं, या फिर पहली बार जो आप दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं पहचान किया है, वहाँ पे मुझे ऐसा जो लग रहा है कि आप किसी फैमिली फंक्शन में या फिर जहाँ पे आप दोनों की फैमिली कॉमन फ्रेंड्स हो, वहाँ पे आप दोनों मिले थे। यहाँ पे मतलब किसी और के थ्रू आप मिले थे। यहाँ पे सोशल मीडिया का ज़्यादा मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। और अगर सोशल मीडिया होगा भी तो भी वहाँ पे कोई कॉमन फ्रेंड था आप दोनों का, जिसकी वजह से आप दोनों ने यहाँ पे डेटिंग करना या फिर प्यार के मतलब जो भी कुछ है वो यहाँ पे शुरू हुआ है। और फ्रेंडशिप से शुरू हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्यार है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद यहाँ पे उनको प्रपोज किया था, फिर आपने यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिया था, ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की अभी फ्यूचर की सॉरी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। बहुत ही देखिए, बहुत आपके पर्सन की बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी अभी मुझे लग रही है। काफी हद तक बहुत ज्यादा सेल्फिश एनर्जी में अभी तो है, ऐसा लग रहा है। मतलब उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा सेल्फिश है, करियर ओरिएंटेड है। और बस आप उनको क्या चाहिए, उनकी क्या पसंद है, वो किससे खुश होते हैं, उसके ऊपर वो पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे निर्भर है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है था 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। और चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे आपके पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जी को देखने के लिए। पहला कार्ड है, देखिए यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, टावर है रिवर्स में। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स,
स्टार कार्ड है, 8 ऑफ कप्स है और 3 ऑफ वंड्स है। ओके, देखिए ऐसा लग रहा है अभी तो आप दोनों के बीच में बातचीत ज़्यादा नहीं हो रहा है। उनकी करियर में कुछ उन्होंने लॉस किया है यहाँ पे। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आपके साथ नहीं, किसी बहुत सारे लोगों के साथ वो करते थे। मतलब आपके साथ तो प्यार का रिश्ता था, लेकिन और दोस्तों के साथ और कॉलीग्स के साथ, नेबर्स के साथ, जो भी है, जिनका भी है आसपास का, मतलब जितना जिनको देना देना होता था उनसे उतना ही, मतलब वो यहाँ पे अपनी एनर्जी या फिर अपनी जो जो भी कुछ है वो देते थे, अच्छी व्यवहार करते थे, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे दूसरे लोगों को ट्रस्ट वो नहीं करते थे काफ़ी हद तक। तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। जिनको जिनको उन्होंने ट्रस्ट किया या फिर जिनको उन्होंने पैसे दिए, उनसे उन्हें पैसे कभी नहीं मिले ऐसा लग रहा है। तो इसी वजह से उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ था और इस लॉस से वो धीरे धीरे मतलब उभर रहे हैं। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि उनका जो बना बनाया सब कुछ था वो धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से वो अभी नेगेटिव माइंडसेट में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं अपने आप को लेकर, बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हो रहे हैं, ओवर काम ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, हर एक जगह पे अपना हाथ पाँव मार रहे हैं पैसे कमाने के लिए। और काफ़ी हद तक इसकी वजह से उनकी वो सोच रहे हैं कि आपको जो उन्होंने दुख दिया है, दर्द दिया है, उसकी वजह से उनको ये मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पछतावा है, आपको लेकर पछतावा है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे उनका जो बहुत सारा जो लोग था जो उनको हेल्प करते थे या उनको भला समझते थे, वो यहाँ पे उनसे दूर चले गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और काफ़ी हद तक इस वजह से वो सोच रहे हैं कि आप ही वो एक पर्सन थे जो उनके खराब वक्त पे या फिर उनके हर एक समय पे, चाहे वो खराब हो चाहे वो भला हो, जो भी हो, आपने बहुत ज़्यादा उनको मदद किया है, हर एक मतलब हर एक दिशा से, हर एक जगह से। और फिर भी मतलब उन्होंने आपको यहाँ पे, मतलब जब भी उनका दरकार हुआ तब उन्होंने आपको बुलाया या फिर आपसे मदद ली, लेकिन जब उनका एक्चुअल में दरकार हुआ और उनको लगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि आपकी ज़रूरत है और आपसे अच्छा या फिर आपसे सच्चा इंसान उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता। काफ़ी हद तक यहाँ पे प्लानिंग चल रही है आपको लेकर फ्यूचर की, या फिर फ्यूचर के बारे में जब भी वो प्लान करते हैं तब फ्यूचर में आपको देखते हैं। यहाँ पे करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनको जो उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती सिवाय आपके। तो आपसे मदद मांगने की वो कोशिश शायद कर सकते हैं, आपसे बात करने की, लेकिन ये सिर्फ उनकी दिमाग में ये सब चल रहा है एक्चुअली। अभी उनको ज़्यादा यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो अभी भी उनके पास नहीं है हिम्मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट, बहुत ज़्यादा मतलब स्टक एनर्जी में अभी वो खुद है। तो यहाँ पे इसी वजह से वो अभी कोशिश नहीं करेंगे, बस सोच रहे हैं इस आपके बारे में। और काफ़ी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब सबसे खुद को दूर कर चुके हैं, एक सर्किल में, एक आप कह सकते हैं कि एक घेरे में अपने आप को बांध के रखे हुए हैं, ताकि दूसरे लोग उनके बारे में नहीं जान पाए कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा चल रहा है, काफ़ी हद तक अपनी इमोशंस, अपनी जो भी कुछ है वो दूसरों से शेयर करना पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। बस बस अपने ऊपर फोकस्ड है कि अपने आप को इस दलदल से कैसे निकालें। ये जो जो भी लॉस उन्होंने हुआ है, ये मतलब बहुत ही बड़ा लॉस है। उसके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, जो लोग एक्चुअली उन्हें लगता था कि वो लोग उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उनको छोड़ के चले गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे हुआ है उनके साथ। तो फ्यूचर की एनर्जी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे आपके पर्सन की राशियाँ कौन सी है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड्स देखते हैं, चलिए। पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, और है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और यहाँ पे ऐसा, जो मैं कह रही थी कि पहले जिनजी लैंग्वेज में इसे ब्रेड क्रमिंग कहते हैं, तो अभी वो जानते हैं कि उन्होंने जो प्यार का इजहार नहीं किया, अपने प्यार को लेकर ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं बता पाए, वो अभी बताना चाहेंगे फ्यूचर में। कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आपके साथ रिलेशनशिप पूरी तरीके से ठीक हो, और यहाँ पे आपके लिए वो डिसीजन लेंगे। यहाँ पे जो चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है, जिसको वो रेजिस्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक, यहाँ पे वो चेंज को लेकर वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे फ्यूचर में, ऐसा लग रहा है। उनका रिवर्थ होगा, अगर उन्होंने जो गलत किया है उसका भरपाई उनको करना पड़ेगा, ये तो यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी हद तक उन्हें सोलमेट लगते हैं आप, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। और थोड़ा सा आपको लेकर पॉजिटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है, कहीं ना कहीं आपने आप ग्लो अप करोगे ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब वजन कमाओगे या कम करोगे, या फिर कहीं ना कहीं अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आप सोच रहे हो अभी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब
बहुत सारे लोग आपके ऊपर आपको मतलब एडमायर करते हैं काफ़ी हद तक। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे अभी फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अभी आपके ऊपर पूरी तरीके से उनका ध्यान आपके ऊपर अभी नहीं है। लेकिन हाँ, बैक ऑफ द माइंड आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं। फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आपके साथ बिताया बिताया गया हर एक जो खुशी की पल है, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे यहाँ पे। कहीं न कहीं ऑफ़र करना चाहेंगे आपको कुछ, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा इमोशनल इमैच्योरिटी आपको देखने को शायद मिल सकती है। ज़्यादा मतलब यहाँ पे कमिटमेंट के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन आपको लेकर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, ये सब बातें शायद कर सकते हैं। माफ़ी माँग सकते हैं, यहाँ पे माफ़ी माँगने की एनर्जी मुझे दिख रही है। और थोड़ा-सा अभी तो पैसे को सेव करने के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। नई अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे हैं, फाइनेंशियल नई अपॉर्च्युनिटीज़, नई प्रोजेक्ट्स ढूँढ रहे हैं दूसरे लोगों के साथ काम करने की। मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश वो पूरी तरीके से कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो कर लेंगे। आने वाले टाइम में वो पूरी तरीके से अपने आप को खड़ा कर लेंगे, ताकि वो आपके सामने आगे आ पाए और यहाँ पे कुछ नई शुरुआत आपके साथ कर पाए। ओके, उन्हें मालूम है, देखिए आप उन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं आप भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो करते हैं, और काफ़ी हद तक वो सॉलिड ऑफर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे जो इमेच्योरली जो कहेंगे अगर कि चलो डेट करते हैं, फिर से मिलते हैं, ये शायद आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करोगे। और उन्हें ये भी कहीं ना कहीं अभी लग रही है करंट एनर्जी में कि आप उनको छोड़ के चले गए हो, आपने पूरी तरीके से मूव ऑन कर लिया है। आपका एनर्जी उन्हें नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज है अपने दिमाग में कि क्या करना है, या फिर आपके साथ रिश्ता क्या था, या फिर क्या होने वाला है आगे चलकर, या फिर क्या आपको लेकर यहाँ पे सीरियसली हम सोच सकते हैं, या फिर आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ हम जिंदगी बिता सकते हैं। यहाँ पे ये सोच उनके बैक ऑफ द माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपके पर्सन की राशि एक बार बता देती हूँ, चलिए। पहला है कर्क राशि, यहाँ पे मुझे दिख रही है, और मुझे मिथुन राशि दिख रही है, वृश्चिक राशि दिख रही है, और उसके साथ यहाँ पे आप धनु राशि देख सकते हैं, धनु राशि है, और सिंह राशि है, तुला राशि है, और मीन राशि और कुंभ राशि हो सकती है उनकी। मतलब आपका अगर मून साइन है, उनका सन साइन है, आप दोनों का सन साइन है, ये भी हो सकता है, दोनों का राइजिंग साइन है, ये भी हो सकता है। कुंभ राशि देख रहे हैं, और काफी ज्यादा मुझे देखिए, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि वो बहुत सोशलाइज करते थे, बहुत ही सोशलाइज पर्सन थे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा रिक्स लेने में उनको झिझक होती है। किसी भी चीज को वो रिक्स लेकर नहीं करना चाहते, रिक्स की एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा ही वो सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, किसी भी चीज को लेकर ओवरली थिंक कर लेते हैं। मतलब हर एक पॉसिबल साइट को लेकर वो सोच लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें जब एक्शन लेना होता था, उस एक्शन लेने से वो बहुत ही मतलब यहाँ पे चूक जाते हैं, या फिर बहुत लेट हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही मतलब कभी कभी इसी वजह से काफी हद तक उनकी जो बिजनेस में नुकसान हुआ है, या फिर करियर में भी कुछ अगर जो गलत हुआ है उनके साथ, फाइनेंशियल लॉसेज हुआ है, वो एक्चुअली इस वजह से ही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर मुझे ज्यादा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किए थे, वहां वहां से फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिस वजह से और भी ज्यादा वो मतलब परेशान है यहाँ पे, क्योंकि उधारी लेके उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया था, ऐसा भी हो सकता है उनके साथ। तो और चलिए देखते हैं ओराकल से करंट एनर्जी में और क्या है यहाँ पे आपके पर्सन की। यहाँ पे है ट्रैवलिंग और रिसेप्टिविटी। वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको ट्रैवल करना चाहिए, या फिर ट्रैवलिंग की एनर्जी है। मतलब ज्यादातर मुझे जो लग रहा है कि उनके पास बहुत कुछ ऐसे मैसेजेस या फिर ऐसे खबर आ रहे हैं आपको लेकर, जिनको वो समझ नहीं पा रहे हैं, किस तरीके से आपने इतना ग्रो कर लिया इतने कम टाइम पे। ठीक है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, नेगेटिव थॉट्स में है अभी भी आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपको लेकर आपको बहुत ही मतलब आगे बढ़ने की एनर्जी में देख रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आपके साथ फिर से दोबारा से यहाँ पे रिकनेक्ट हो सके, वो ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ऑर्डिनरीनेस, ओके, और है आउटसाइडर, 10 ऑफ द वर्ल्ड कार्ड, वी आर द वर्ल्ड रिवर्स में है। फिर है साइलेंस, कॉन्शसनेस, मोमेंट टू मोमेंट, न्यू विजन। थोड़ा सा इम्पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, और स्टाक तो महसूस कर रहे हैं, वो तो मैं कह रही थी पहले ही, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे चलने की, लेकिन उन्हें उनसे वो हो नहीं पा रहा है ठीक तरीके से, पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो फाइनेंशियली खुद को ड्रेन महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से वो और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि नई अपॉर्चुनिटीज वो ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा साइलेंस में अभी बैठे हुए हैं, ज्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे, घूम नहीं रहे हैं, यहाँ पे अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं एक नई सिरे से, नई तरीके से इस रिश्ते को देखने की, इस रिश्ते को समझने की, कि क्या है इस रिश्ते में ऐसा कि इसके चले जाने से मेरा सब कुछ बिगड़ चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको हिंट मिला है, या फिर समझ में आया है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो बाकी सारी रिश्ते से अलग है, कहीं ना कहीं एक अलग दास्तां बयां कर रही है। और ये जो उनकी जो टेंडेंसीज थी, बस मतलब जितना काम है उतना ही करना है, जितना
जितना मतलब प्यार है उतना ही दिखाना है। ऑन ऑफ सिचुएशन जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं एक पॉज आई है। उसकी जो ये जो चीज़ है इसको लेकर वो अभी यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये उनको आपके साथ नहीं करना चाहिए था कहीं ना कहीं। और चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। और कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए पहला कार्ड है मून, फिर है सन, हाइरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं। हम्म। देखिए आपकी जो एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन वो धीरे धीरे यहाँ पे बैलेंस हो रही है। काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी शेडो वर्क और इनर चाइल्ड हीलिंग दोनों एक साथ काफी हद तक कर चुके हो। आपकी एनर्जी अभी ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे हीलिंग कर रहे हो या फिर बहुत सारे लोगों को एडवाइस दे रहे हो। मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे आप अपनी जो पावर है या फिर आपकी जो इंट्यूशन है या फिर आपकी जो नॉलेज है, एक्चुअली कुछ भी हो सकता है वो नॉलेज आप दूसरे लोगों को यहाँ पे सिखा रहे हो, जिस वजह से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आप बहुत खुश हो और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपने जैसा उन्होंने सोचा था कि आपने पूरी तरीके से उनसे एनर्जी खींच लिया है, जिस वजह से वो सोच और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। और यहाँ पे आप चाहते हो कि उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलती किया है तो उस गलती का सजा उनको मिले कहीं ना कहीं। और अगर वो बात करना चाहते हो तो पास्ट की चीजों को लेकर आप यहाँ पे बात करना चाहोगे, लेकिन काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि बात करके बस छोड़ के चले जाओगे आगे। इनके साथ रिकॉन्सिलेशन व ऐसा कुछ आपके मन में अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने इस रिश्ते को एक सबक की तरह लिया है कि ये यहाँ से मुझे सबक मिला है, मुझे अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, अपने ऊपर ज्यादा काम करना है। काफी हद तक आप यहाँ पे प्रमोशन की तरफ और भी ज्यादा आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। प्रमोशन की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कोर्स वगैरह बेच रहे हो या फिर ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। ऐसा कुछ है आपके साथ जो आप बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर रहे हो यहाँ पे। और काफी हद तक मुझे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिटी बहुत ही बैलेंस्ड दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सन और मून दोनों का कार्ड है। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगी, ये शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पे आप दोनों ही अभी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बहुत ज्यादा। तो आपकी इमोशंस देख लेते हैं। चलिए पहले कार्ड्स देख लेते हैं उससे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है इंस्टिंक्ट। आपकी इंस्टिंक्ट कहिए, इंट्यूशन कहिए, बहुत ही अच्छी चल रही है अभी, बहुत मतलब कमाल की चल रही है। सब कुछ आपको पहले से ही बता दे रही है काफी हद तक, इसी वजह से आप बहुत ज्यादा काम हो अभी, काम मुझे लग रहे हो। फिर है यहाँ पे डिसिपेटिंग, विजडम, वैनिटी, एबंडेंस, इम्पेशंस और कॉम्प्लेंसी। यही कार्ड हो गए। देखिए एबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, लेकिन एक दो चीजें जो मुझे कहनी है कि आप बहुत ज्यादा अभी भी उस पास्ट की जो हार्ट ब्रेक है उसको लेकर अभी भी बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से वो हील नहीं हुआ है। शैडो वर्क अभी भी थोड़ा सा बाकी है। काफी हद तक आपके अंदर विजडम बढ़ा है हर एक चीजों को लेकर, स्पिरिचुअल चीजों को लेकर ज्यादातर। यहाँ पे मुझे आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ पे बड़ी हुई मुझे दिख रही है। आप बहुत अच्छी तरीके से दूसरे लोगों को हैंडल अभी कर सकते हो। पहले जो आपको लगता था कि दूसरे लोगों के सामने बात करना मुझे मतलब मौत आती है बात करने में, उस सिचुएशन से, उस इमोशन से आप बाहर निकल चुके हो। काफी हद तक आप बात करने में अभी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। आपका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव मुझे लग रहा है और काफी हद तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस मतलब फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा बेहतर है ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा जैसे मैं कह रही थी कि थोड़ा सा यहाँ पे आपकी इम्पेशेंस की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हो वो चीज का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्दी चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आपकी जो ग्रीफ है उसके साथ यहाँ पे आपका जो इम्पेशंस है वो एक्चुअली आपके इस ग्रीफ को हील करने में बाधाएं डाल रही है। देखिए हीलिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस। हीलिंग जब तक आप जिंदा हो तब तक हीलिंग किसी ना किसी चीज का चलता ही रहता है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, किसी थॉट प्रोसेस हो, बिलीफ सिस्टम हो, कुछ भी हो, उसका मतलब उसको ट्रिगर होता रहता है और चलता ही रहता है। जब आप ट्रिगर पाना बंद कर दोगे किसी चीज को लेकर तो आप समझ लेना कि आपकी हीलिंग कंप्लीटली हो चुकी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, किसी ना किसी चीज को लेकर हम लोग ट्रिगर पा ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपको उसको ढूंढना है और उसको खत्म करना है पूरी तरीके से। तभी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो स्पीड आप चाहते हो, जिसकी वजह से आप इम्पेशेंट हो रहे हो, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से ढूंढ लोगे यहाँ पे। तो और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से ओरेकल क्या है आपके लिए। ओके, ये वाला और एक कार्ड ओके, ये वाला लेते हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक में है आप लोगों के लिए वननेस इज माई ट्रू नेचर। वननेस की एनर्जी में आप बिलीव करते हो, इसी वजह से आप यहाँ पे यूनिवर्स के साथ काम करने में बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस्ड है या फिर हो रही है धीरे धीरे करके यहाँ पे। ओके, और देखते हैं चलिए यहाँ पे कार्ड में क्या है। आई एम अनएपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिजायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो।
ये आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इम्पेशेंट हो रहे हो। माई कैपेसिटी टू ट्यून इन टू द एनर्जी ऑफ लव गिव्स मी द वर्ड आई नीड व्हेन आई एम रेडी टू स्पीक अप, द कंपैशन आई नीड व्हेन इट्स टाइम टू फॉरगिव, एंड द पावर आई नीड व्हेन आई एम लॉस्ट। देखिए, आपके पास यूनिवर्स एनर्जी, प्यार की एनर्जी दे रही है, वर्ड की एनर्जी दे रही है, आप कॉम्पैशनेट हो रहे हो पहले से ज़्यादा, आपके पास पावर आ रही है यहाँ पे। ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र की जो एनर्जी है, जिसको हम मणिपुरा चक्र कहते हैं, ये एक्चुअली आपको पावरफुल महसूस कराने में बहुत ज़्यादा काम में आती है। आपके अंदर और भी ज़्यादा पावर आता है, आप विश्वास करने लगते हो कि हाँ, आप कुछ कर सकते हो अलग से, इस दुनिया के लिए, अपने लिए कुछ अलग से आप कर सकते हो। तो उसको क्लेम कीजिए, उस पावर को यहाँ पे ऐसे ही जाने मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है अपने आप को लेकर, और जिस वजह से ये जो एनर्जी आपके पास चैनल हुई है या फिर आ रही है, उसको आप पूरी तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ही यहाँ पे आपकी एबंडेंस रुकी हुई है। आपको जाना कहाँ तक है वो पता है, लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं भटक गए हो आप। रास्ता ढूंढो, ट्रैक पे आओ, और काफ़ी हद तक अपने गट को, अपनी इंस्टिंक्ट को यहाँ पे फॉलो करो, जो एक्चुअली आपके पास है। बहुत सारे लोगों के पास इंट्यूशन होते हुए भी वो पूरी तरीके से यहाँ पे खो जाते हैं, यूज़ नहीं करते हैं उसका। तो यहाँ पे आपको उसका यूज़ करना है, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग एक्वेरियस। थोड़ा सा अलग रीडिंग था, मुझे बहुत ही मज़ा आया ये रीडिंग करते हुए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको ये पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और